हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूनिवर्सल की हिंदी बुक है, इसका हम लोग दूसरा अध्याय करने वाले हैं। दोस्तों दूसरा अध्याय में ये जो नाम है चैप्टर का, ये हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। दोस्तों हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, विराम चिन्हों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम इस टॉपिक में जितने PYQ हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, सभी जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को UPSI पुलिस और लोअर PCS UP PCL कनिष्ठ सहायक परीक्षा, जितने भी जो परीक्षाएं में हिंदी पूछी जाती है, राजस्थान SI परीक्षा में, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा में, तो हम लोग सभी एग्जामों के हिंदी के इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कंप्लीट वॉच करना, जिससे कि आपको इस टॉपिक से एक अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है, पूछा जा रहा। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों? यहाँ पे जो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये भी स्त्रीलिंग वर्ड है, और बड़ी ये भी है, और री ये तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि ये जो ऊ है ये पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? दोस्तों जो तालु से उच्चारण होता है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छा छाता। दोस्तों जो तालु से उच्चारण होता है, चार चम्मच वाली पूरी लाइन होती है, चार चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झन्ना, इया। दोस्तों ये सभी तालु से उच्चारण होते हैं। लुंठित ध्वनि, लुंठित जो ध्वनि है, तो इसमें से कौन सी लुंठित ध्वनि है? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रा। दोस्तों ये जो रा वर्ड है, ये लुंठित है। ओष्ठ, जो ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पाप पतंग हो जाएगा। पाप पतंग दोस्तों ये ओष्ठ भी है, और स्पर्श व्यंजन भी है, और अल्प प्राण भी है, और अघोष भी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे, इसलिए ये सभी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। ये सभी चीज़ों को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग सीधा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जल्दी जल्दी उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग सभी जो चैप्टर के PYQ को डिस्कस करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें से कौन से वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों सभी ये भी गलत है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था, जो कि ये यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये गलत हो जाएगा। सुनो सुनो वह गा रही है, ये सही है दोस्तों। जबकि राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे, ये भी गलत है, और राम नरेश गोबर गणेश हैं, ये भी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्धृत चिन्ह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उच्चारण की दृष्टि से वा, जो ये वा वर्ड है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दंतोष्ट वर्ड है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? यानी जो हंस पद विराम चिन्ह है, इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये जो चिन्ह होता है, ये इसको हंस पद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आय के उच्चारण में, यानी जो आय वर्ड है, इसके उच्चारण में खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। यहाँ पे कंठ होगा और यहाँ पे तालु होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह बना हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों अर्धविराम। इसका नाम है अर्धविराम, ये ऊपर बिंदी रहेगी और नीचे ऐसे रहेगा, तो इसे बोलते हैं अर्धविराम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है,
वर्णमाला का कौन सा जो अक्षर पुल्लिंग है, पुल्लिंग जो है नहीं है पूछा जा रहा। तो इसमें से जो है कौन सा जो अक्षर है ये पुल्लिंग नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, ई जो है स्त्रीलिंग होता है। तो गेरक जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, आप यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड हुआ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है एक बार जरूर वॉच करना सभी वीडियो को। जिन वर्डों का जो उच्चारण स्वतंत्र होता है उससे कहते हैं, यानी दोस्तों जो स्वर होता है ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पूछा गया था, जो है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्वर कहते हैं। आधा दा प्लस आ प्लस आधा का प्लस जो है आधा खा प्लस आ, यह इसके बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्ष। दक्ष का जब जो है विच्छेद करोगे यानी विस्तारित रूप में करोगे तो ये यही जो है बन के आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा दक्ष। ढा यानी ढा ढक्कन जो है वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ढा का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा 14 हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टा। टा वर्ग का जो है चौथा ये जो है वर्ण है, यानी जो टा टमाटर ठट ठटेरा डा डलिया और ढा से ढक्कन ये दोस्तों आ रहा। तो ये 1 2 3 4 यानी टा वर्ग का, यानी ये दोस्तों ये टा है तो टा वर्ग से जितने भी 5 अक्षर होते हैं ये टा वर्ग बोलते हैं इसे। टा वर्ग का ये चौथा अक्षर है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लिपि चिन्हों के जो है क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो 15 को हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी भाषा में जो है स्वर जो हर्ष स्वरों की जो संख्या कितनी होती है, जो हर्ष स्वर होते हैं दोस्तों इनकी जो संख्या होती है ये होती है ऑप्शन डी 4 होती है। हर्ष स्वर की जो संख्या होती है 4 होती है। आ ई उ री होती है दोस्तों। ऐसी जो है कौन सी जो है 2 मात्राएं हैं जिनका जो है प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग और आहा। ये दोस्तों होते क्या हैं, तो ये अयोग वाह होते हैं, अयोग वाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है उच्चारण की दृष्टि से जो है संबल ध्वनि का जो है कौन सा वर्गीकरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त जो है ध्वनि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में स्पर्श जो व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25। इसमें दोस्तों स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि का वाली पूरी लाइन और ये टमाटर वाली का और का टा ता पा और ये अंगा ये चा दोस्तों यहाँ बीच में चा भी है, चा वाली लाइन और टा ता पा ये जो है 1 2 3 4 5 और ये 5 5 होते अक्षर इसके आगे, तो हम 25 हो जाते हैं। स्वर ए आय का जो उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इस 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कंठ तालव्य, यानी आय का जो उच्चारण स्थान है ये दोस्तों कंठ तालव्य है। हिंदी शब्दकोश में जो का के जो है बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये बी ऑप्शन छा। यानी दोस्तों छा का जो हम लोग जब लिखते हैं ना तो ये का और जो है छा जो बनता है का और खा से मतलब मिलकर बनता है, तो इसका जो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो ये छा छतरी हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है ये दोस्तों माना जाता है शब्द को। शब्द जो होता है दोस्तों ये भाषा के सार्थक जो है लघुत्तम इकाई होता है। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, दंत यानी जो दांतों की सहायता से बोला जाता है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सा हो जाएगा दोस्तों, सा। जब सा बोलोगे तो दांतों का जो है प्रयोग होता है इसमें, दांतों की जो है से बीच से जो है हवा निकलती है, पास होती है, दांत, सा। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो जो अनुनासिक वर्ण है 25 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये बी ऑप्शन, माँ से मछली। ये दोस्तों अनुनासिक जो है वर्ण है। निम्न में कौन सा जो है वर्ण घोष है? दोस्तों घोष और ईसा घोष, ये दोस्तों बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें हम लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला और दूसरा और जो है दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है, ये का वाली लाइन पूरी है, ये चा वाली लाइन पूरी, टा वाली है, ता तगली वाली है, पाप पतंग वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ड हैं। तो जो ये पहला होता है और ये जो दूसरा होता है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं अघोष। ये दोनों जो डिब्बा वाले हैं इन्हें बोलते हैं अघोष वर्ण। ये अघोष होते हैं, जबकि ये जो 3 बचते हैं इन्हें बोलते हैं सघोष। दोस्तों सघोष को ही घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण और सघोष वर्ण ये तीनों लाइन के होते हैं नीचे तक, आप देख रहे होंगे। तो इससे ये जो है आप याद रख लेना है, पहला और दूसरा जो ये नीचे तक हैं यहाँ तक, तो ये हो जाएंगे कौन से? ये हो जाएंगे अघोष। जबकि ये गा गमला वाली पूरी लाइन नीचे तक और ये घा घड़ी और रंगा वाली ये हो जाएंगे कौन से? सघोष। और सघोष को ही घोष बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा जो है कौन सा वर्ड घोष है, तो ये गा गमला हो जाएगा। गा गमला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो यहाँ पे अल्प प्राण जो है ये दोस्तों होते हैं, ये पहला वाली लाइन, यानी आपको थोड़ा सा यहाँ पहला वाली लाइन और ये तीसरी वाली लाइन और ये हो जाएगा 5वीं वाली लाइन नीचे तक, जितना लिखा है जितने अक्षर हैं ये सभी होते हैं अल्प प्राण। ये दोस्तों पहली वाली नीचे तक लाइन और ये दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन और ये 5वीं वाली लाइन, ये होते हैं अल्प प्राण। और ये जो दूसरा नंबर वाली नीचे तक लाइन और ये चौथी वाली, ये दूसरा और चौथा, ये होता है महाप्राण। तो आप लोग इससे जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। यहाँ हम लोग PYQ कर रहे हैं तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ला और सा का जो उच्चारण जो है किस स्थान से होता है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, दंत से होता है। इनमें जो है कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीवा ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 29 है किस जो है व्यंजन का जो उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, झा झन्ना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? न वो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग और आहा दोस्तों जो होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर जो है व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दो भागों में बांटा गया है। प्रत्येक शब्द की जो वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि भी हम लोग दोस्तों पीछे जो है देखे थे, अलग अलग थे सभी हलंत लगा के। स्वरों का उच्चारण, स्वरों का जो उच्चारण होता है ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिना किसी की सहायता से होता है। दोस्तों स्वर जो है स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, यानी स्वतंत्र बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं वो जो है किसी की सहायता नहीं लेते हैं, इनका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में कौन सा जो है शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें से जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर होता है दोस्तों, और यहाँ प्लुप्त स्वर भी होता है और संयुक्त स्वर भी होता है, लेकिन जो है द्वित्व स्वर नहीं होता है।
तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा जाए तो नहीं कौन है, ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जो है शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ये व्यंजन का जो वर्गीकरण बन नहीं रहा, वर्गीकरण नहीं है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सघोष। यहाँ पे दोस्तों उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, पार्श्वी व्यंजन होते हैं, लेकिन जो है सघोष नहीं होते हैं। अगला है 36 नंबर, जिन जो है स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उनको कहते हैं। तो ह्रस्व से जो दोगुना समय लगता है उन्हें बोलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा गुरु स्वर। गुरु स्वर कहते हैं, यानी दीर्घ स्वर जिससे बोलते हैं दोस्तों, गुरु को दीर्घ भी कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दोस्तों जो ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जो दीर्घ स्वर से भी दुगुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। यानी प्लुप्त जो स्वर होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे कह दीजिए ओम, ओम जो लिखा जाता है इसमें सबसे ज़्यादा बोलोगे तो इसको सबसे ज़्यादा जो है इसमें टाइम लगता है बोलने में, ओम, राम। तो ये सभी जो हैं ये प्लुप्त स्वर में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय जो है स्वर तंत्र में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका जो है क्या स्थान है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, काकल्य कहते हैं। विसर्ग जो है यहाँ पे लगा हुआ है, दो बिंदी जो लगी होती है इन्हें विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है, तो जो उच्चारण स्थान है दोस्तों यानी कहाँ से जो है विसर्ग को बोला जाता है, तो 38 का ऑप्शन डी हो जाए, कंठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 39, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं जो है द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, आघोष होते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हुए थे ना कि जो प्रथम होता है ये लाइन पहली यानी का कबूतर, ये नीचे वाली जो लाइन होती है अभी हमने बताया था, और जो द्वितीय वाली होती है उन्हें क्या बोलते हैं, आघोष बोलते हैं। और जबकि तीसरी वाली लाइन, चौथी वाली लाइन और पांचवी लाइन ये जो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और सघोष को ही जो है घोष बोलते हैं, चाहे सघोष बोलो चाहे घोष बोलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में जो है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों यारा लावा होते हैं, यारा लावा। ये जो ऑप्शन 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों देख लीजिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इनको देख लेना है। ये 2021 में दरोगा में पूछा गया, यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया, यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा गया, वीडियो की परीक्षा बहुत बढ़िया पेपर बनता है 2023 में दोस्तों भी लेटेस्ट में पूछा गया था। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेना है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। स्पर्श व्यंजन जो है कंठ ध्वनि जो है स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, आघोष भी हो और महाप्राण भी हो, तो इनमें से कौन सा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इस वर्ड से अगर आप पहचानोगे तो आघोष किस में था, पहले वाले में और दूसरी वाली लाइन में। तो दूसरी वाली लाइन में कौन आ रहा है, खरगोश आ रहा है, तो यही दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है स्पर्श व्यंजन यानी का 25 होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी का वाली लाइन का और चा टा ता पा, ये जो पूरी लाइनें होती हैं ये 25 होती हैं, 5 अक्षर होते हैं और इधर भी 5 होते हैं, 50 25 हो जाते हैं। तो इसमें से ये स्पर्श व्यंजन भी है खा खरगोश, और कंठ ध्वनि भी है यानी गले से बोली जाती है, और ये आघोष भी है और महाप्राण भी है। महाप्राण कौन सा होता है, दूसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ये जो है महाप्राण होता है, अभी हमने बताया है। और ये जो पहली तीसरी और पांचवी लाइन ये जो होती हैं ये होती हैं अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ओष्ठ वर्ण किस जो है विकल्प में है। यानी दोस्तों जो ओष्ठ यानी ओंठ से बोले जाते हैं वर्ण वो कौन से हैं इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पा फा बा भा। जब दोस्तों ये वर्ड जब बोलोगे ना तो ये जो तुम्हारी जो है ओंठ हैं ऊपर नीचे वाली ओंठ जो है चिपकेंगी एक दूसरे से, तो इन्हें ओष्ठ वर्ड बोलते हैं। पा फा बा भा ये ओष्ठ से बोले जाते हैं तो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। सभी जो है महाप्राण वर्णों
वाला वर्ग है। तो इसमें जो है महाप्राण दोस्तों अभी हमने बात किया था कि जो दूसरी वाली लाइन होती है और ये जो चौथी वाली लाइन होती है, ये जो चौथी वाली और दूसरी वाली जो ऊपर से नीचे लाइन होती है, 10 अक्षर होते हैं दोस्तों, दोनों मिले, इसमें 5 इसमें 5, तो ये महाप्राण वाले होते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है दूसरी लाइन में आता है, तो ये जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसका 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों खा खरगोश ये बीच में आता है, का कबूतर के बाद खा खरगोश दूसरे में आता है ना, तो ये खा खरगोश यहाँ से आप जो है अच्छे से जान लेना है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था। तो खा खरगोश इसका जो है महाप्राण में आ जाएगा। और 4 चम्मच दूसरी जो लाइन होती है ना, ये 4 चम्मच और छाछ छाता, 4 चम्मच और छाछ छाता दूसरे में आता है ना, तो ये छाछ छाता भी हो जाएगा। टाट टमाटर वाले में होता है टाट टमाटर और ठाट ठठेरा दूसरे में आता है, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी है, जब एक बार लेकिन अच्छे से इसको जब मतलब समझ के एक बार याद कर लोगे ना, तो बहुत ही सरल हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें वर्णमाला में। जब एक जो है ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब द्वित्व हो जाता है दोस्तों ना, तो वो कहलाता है दोस्तों 44 का हो जाएगा ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, युग्मक ध्वनिया कहलाता है। युग्मक जो है ध्वनिया कहलाता है, 44 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ को मिलाकर दोस्तों कौन सा इसमें से वर्ड बोला जाता है यहाँ 4 ऑप्शन में। तो इसका जो दोस्तों दंतोष्ठ जो ध्वनि निकलती है ये वाह। जब वाह बोलोगे तो इसमें दांत का भी जो है सहयोग रहता है और ओंठ का भी सहयोग रहता है। वाह जब आप वर्ड जो है उच्चारण करोगे ना, दंतोष्ठ दांत से और ओष्ठ से इसका जो उच्चारण होगा। अगला क्वेश्चन है 46, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से जो है वर्ग में हैं। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े थे ना पीछे स्पर्श व्यंजन, जिसमें दोस्तों का वाली पूरी लाइन और 4 चम्मच वाली पूरी लाइन और का चा टा वाली पूरी लाइन, का चा टा ता पा, ये ता वाली पूरी लाइन और पा वाली पूरी लाइन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो दोस्तों 46 में ये दोस्तों यहाँ पे का भी आ रहा है, का वाली लाइन भी होती है, चा वाली लाइन भी होती है, पा वाली भी लाइन होती है, और ये तात तकलीफ बाद दाँत दबाद आता है, यानी तात तकलीफ बाद दाँत दबाद आता है, यानी इसमें ये भी स्पर्श है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रा और सा ये स्पर्श में नहीं आता है, और ये हा हाल भी नहीं आता है स्पर्श में, ये नीचे रहता है, और रा ये भी नहीं आता है, ये सा श्रोता, तो ये भी गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अर्धस्वर हैं, तो इसमें से दोस्तों अर्धस्वर कौन से हैं। तो अर्धस्वर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आय हो जाएगा। आय जो है एक जो है अर्धविवृत स्वर है दोस्तों, सॉरी अर्धविवृत स्वर पूछा गया था, तो अर्धविवृत स्वर जो है ना आय है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो निरनुनासिक स्वर दोस्तों, निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, यानी नाक वाक से नहीं निकलती है आवाज़, तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 48 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ और ऊष्म जो वर्ड कितने होते हैं, यानी अंतस्थ कितने होते हैं और ऊष्म कितने होते हैं। तो दोस्तों अंतस्थ अभी हमने बताया था आपको कि अंतस्थ जो होते हैं या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ होते हैं, और ये ऊष्म सा, खा, सा, हा, ये जो होते हैं ऊष्म होते हैं, और ये होते हैं अंतस्थ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो रा का जो विवरण है, तो रा इसमें से क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे, तो जो रा वर्ड है ये दोस्तों वर्ते भी वर्ड कहलाता है, लुंठित वर्ड भी कहलाता है, अभी हम पढ़ भी चुके हैं पीछे, सघोष वर्ड भी होता है, अल्प प्राण भी होता है, और व्यंजन भी होता है। दोस्तों व्यंजन भी है रावण, और ये अल्प प्राण भी है, और सघोष भी है, और लुंठित भी है, और वर्त भी है। वर्तर्स और रेस ये हो जाएगा दोस्तों, डिफ़िकल्ट वर्ड है। काकल्य वर्ड कौन सा है, इसमें से जो काकल्य वर्ड होता है दोस्तों इसमें से कौन सा है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हा जो होता है ये काकल्य जो है वर्ड कहलाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है, काकल्य वर्ड किसे कहते हैं, तो ये हा हल को कहते हैं।
या का जो उच्चारण स्थान है, यानी या से यज्ञ जो है इसको जो है कहाँ से बोला जाता है। तो या, रा, ला, वा, ये दोस्तों जितने भी उच्चार होते हैं 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तालु से बोले जाते हैं दोस्तों। या का जो उच्चारण स्थान है तालु है। तालु दोस्तों जो होता है ना जीभ के ऊपर वाला भाग होता है, तालु जिसे तलवा बोलते हैं। पैर वाला तलवा दोस्तों मत समझना, मुख के जो तालु होता है ना वही ऊपर वाला होता है। निम्न में से कौन सा जो है समूह सही नहीं है। तो इसमें से जो समूह सही नहीं यानी मूर्धन्य चा, छा, जा, झा होते हैं और कंठ का, खा, गा, घा होते हैं, बिल्कुल सही है। ये जो है बात जो है दोस्तों ये सही है बिल्कुल। और ओष्ठ, पा, मा, बा, भा, जब इनको जो बोलोगे तो ओष्ठ यानी ओंठों का प्रयोग करोगे, बिल्कुल सही है। वर्ष अभी हमने पढ़ा है, रा भी इसके पहले पढ़े, वर्ष वर्ड होता है, सा भी होता है, ला, ना, ये सभी होते हैं वर्ष वर्ड, ये भी सही है। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन ए है ये गलत है। मूर्धन्य में जो है चा, छा, जा, झा नहीं होता है दोस्तों, ये तालु होता है। चा, छा, जा, झा वाली जो लाइन होती है तालु होती है। यहाँ पे क्या लगाया है, मूर्धन्य लिखा हुआ है। 53 का जो है समूह नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्श जो दंत, अघोष और महाप्राण वर्ड कौन सा है इसमें से। यानी स्पर्श भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो और ये जो है दंत भी हो यानी दांतों का प्रयोग करके बोला जाता हो, और जो है अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों स्पर्श व्यंजन में ये जो है आप देख रहे होंगे कि जो है ये था, थन आता है और दंत भी है, था जब बोलोगे था तो जो है दांतों का प्रयोग करके बोलोगे। अघोष भी है दोस्तों, अघोष कौन सी लाइन होती है, तो अघोष पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन होती है। तो ता तकली के बाद ता तकली था थन दूसरी हो जाएगी दोस्तों। तो ये था थन कौन सी हो जाएगी, दूसरी ता तकली, और था थन आता है ना, तो यानी पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन, ये दूसरी वाली लाइन में आता है तो अघोष ही तो हुआ ना, पहला और दूसरी अघोष होता है तो दूसरे में आ रहा है, तो या जो है अघोष भी है, दंत भी है, स्पर्श भी है। और ये महाप्राण दोस्तों दूसरे में आ रहा है तो दूसरा और चौथा अभी हमने बताया था कि जो है महाप्राण होता है, दूसरी वाली लाइन नीचे तक और चौथी वाली लाइन नीचे तक ये जो है क्या होता है, महाप्राण होता है। जबकि पहला, तीसरा और पांचवी वाली लाइन जो है अल्प प्राण होता है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। दोस्तों ये आप अगर पढ़े होंगे ना एक बार तो आपको समझ में आता होगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप नहीं पढ़े हो तो डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा। अगर आप पढ़े हो तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर भाषा में। अगला क्वेश्चन है केवल मुंह जो है से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। यानी केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए निर्नुनासिक बोलते हैं, निर्नुनासिक जो है वर्ड बोलते हैं, जिन्हें सिर्फ मुंह से बोला जाता है, नाक वाक का किसी की दोस्तों सहायता नहीं ली जाती है। संयुक्ताक्षर जो है व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। दोस्तों संयुक्ताक्षर व्यंजन जो होते हैं ये दोस्तों होते हैं 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, छ, त्रंग, ज्ञ, स्रा। दोस्तों इनको जब हम लोग इसका संधि इनके जो है संयुक्त अक्षर यानी दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं दोस्तों। ये किसके जो है उच्चारण में कंठ और नासिक जो है स्थान से मदद ली जाती है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा 57 का ए ऑप्शन जो है अंगा। यानी दोस्तों अंगा यानी काक कबूतर वाली लाइन दोस्तों जितनी भी होती है का, खा, गा, घा, अंगा, ये दोस्तों जितनी भी लाइन होती है ये कंठ से उच्चारण होता है, सभी अक्षरों का कंठ से उच्चारण होता है। यानी कंठ मतलब गला से होता है दोस्तों, का, खा, गा, घा, अंगा। यानी दोस्तों ये जो गले से इसका जो कंठ से जो है इसका उच्चारण होता है सभी अक्षरों का, इसलिए इन्हें कंठ जो है से बोलते हैं। और ये नासिका यानी जितने दोस्तों ये पाँचवें अक्षर नीचे तक होते हैं, यानी का वाले में पाँचवां अक्षर, चा वाले में पाँचवां अक्षर और ये चा, टा, ता, पा, ये जितने पाँचवें अक्षर होते हैं दोस्तों इनको जो है नासिका की जो है इनके जो है नासिका यानी नाक की सहायता से बोले जाते हैं सभी वर्ड, तो इन्हें नासिक वर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किसके उच्चारण में जो है वर्तस्य की जो है सहायता ली जाती है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सा। अभी हमने पढ़ा भी था ना कि जो वर्तस से जो होता है ये सा वर्ड होता है और रा भी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ता और दा को जो है उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? जो ता तकली है और था थन है, सॉरी दादावाद है, ता तकली और दादावाद को जो उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तो ये दोस्तों होता है जो है 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दंत। इन्हें जो है दंत यानी दांतों की सहायता से बोला जाता है। ता दा दोस्तों दांतों की सहायता से बोलते हैं, इसे दंत वर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें से जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, जो है डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जो है लंबा वीडियो जाएगा, तो हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, इस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से जो है नहीं टकराती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, घा घड़ी। कंठ से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं, तो ये जो कंठ यानी अभी हमने बताया था का वाली पूरी लाइन होता है, तो ये हो जाएगा बी से जो है बॉल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मूर्धन्य वर्ण हो, स्पर्श भी हो और सघोष भी हो और नासिक भी हो, अल्प प्राण व्यंजन भी हो, कौन सा इसमें से है जो ये सभी जो है रूल फॉलो करता है? तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अड़ा। दोस्तों अभी हमने बताया था जो पांचवी लाइन होती है वो नासिक की होती है, तो अड़ा जो है पांचवी लाइन में आता है, पांचवा अक्षर होता है जो है, और मूर्धन्य भी है और स्पर्श भी है, स्पर्श व्यंजन भी ये कहलाता है, और सघोष भी है, सघोष जो है, और ये अल्प प्राण भी है। सघोष दोस्तों क्यों है? क्योंकि पांचवा अक्षर जो होता है सघोष ही होता है ना, और पहला दूसरा क्या होता है? आघोष, और तीसरा चौथा पांचवा ये होते हैं सघोष। सघोष भी इन्हें बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अल्प प्राण किस लिए है? तो अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? दूसरा और जो है चौथा, दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो पहला तीसरा और जो है पांचवा, तो पांचवें में आ रहा है, तो पांचवा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, यानी पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण होता है, तो अल्प प्राण में भी आ रहा है, तो ये आड़ा भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक जो वर्ड है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अनुनासिक भी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, देखिए लिए आप यहाँ पे नासिक के ना तो अड़ा आया था ना आंसर, तो यहाँ पे अनुनासिक वर्ड कौन सा है? तो अड़ा। ये पांचवा जो लाइन होता है ऊपर से नीचे तक दोस्तों, ये पांचवी लाइन जो होती है अंगा आड़ा ये जितने भी होते हैं ये सभी जो है अनुनासिक जो है वर्ड होते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो इसमें से कौन से वर्ड में जो है अनुनासिक का प्रयोग है? तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चांद और सांस। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो इसमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं अभी जो है हम लोग पढ़ भी चुके थे पीछे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आई, ये दोस्तों ये संयुक्त स्वर हैं। हर्ष और जो है दीर्घ और प्लुप्त किसके जो है प्रकार हैं? तो ये प्रकार दोस्तों हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वर के प्रकार हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इसमें सबसे कम समय लगता है 1 मात्रा का, इसमें जो है इनसे ज़्यादा लगता है यानी 2 मात्रा का समय लगता है, और इन जो है स्वरों में सबसे ज़्यादा समय जो है समय लगता है प्लुप्त स्वर में, जैसे राम अभी हमने बताया था ओम। हा का जो उच्चारण स्थान है यानी हा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों हो जाएगा 68 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंठ से होता है हा, हा यानी काक कबूतर वाली पूरी लाइन, और हा ये दोस्तों कंठ से होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तालव्य वर्ड नहीं है पूछा जा रहा? तो तालव्य दोस्तों वर्ड कौन सा नहीं है? तो चा चम्मच तो तालव्य है, चा चम्मच छा छाता भी है, जहाँ झा झा झन्ना भी है, लेकिन ये जो का है यही जो है तालव्य वर्ड नहीं है, ये जो है कंठ वर्ड है। कौन सा? कंठ। अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है सभी दोस्तों, अगर आप एक बार अच्छे समझ ले गए तो पूरा चैप्टर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है?
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ये बोलते हैं दोस्तों वर्ड बोलते हैं। बोलने में दोस्तों क्या होती है, ध्वनि होती है। लिखने में तो वर्ड होता है, लेकिन जो बोलने में अगर बोले थे तो ध्वनि होती है दोस्तों सबसे छोटी इकाई। 70 का जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है। तो यहाँ पे आवृत्तमुखी जो स्वर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ई से इमली। ई से इमली जो है ओंठों की आकृति के आधार पर जो है आवृत्तमुखी स्वर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर दोस्तों जो स्वर होते हैं ये दोस्तों होते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो है 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ दोस्तों होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं ये होते हैं दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के जो है स्वर होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से जो अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों हम लोग कहते हैं व्यंजन कहते हैं। 75 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, जिनका जो है उच्चारण जो है स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर कहते हैं। यानी दोस्तों ये इनके जो स्वर होते हैं ना ये स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं और जो है लेकिन जो है व्यंजन के जो उच्चारण में जो है सहायता पड़ती है स्वरों के। तो यही पूछा जा रहा है कि जो है स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन के जो है उच्चारण में सहायक भी होते हैं, तो स्वर कहलाते हैं। ई छोटी बड़ी चार चम्मच छा छाता झा झझना इया आदि जो का जो उच्चारण किससे होता है। तो यानी इनको जो है बोलने में दोस्तों यहाँ से आप पकड़ लेना है। चार चम्मच अभी हमने बताया जो चार चम्मच वाली लाइन जितनी होती है ये जो है होती है ताल से होती है, ताल से बोली जाती है। तो यहाँ ई से इमली भी याद कर लेना है। तो ये हो जाएगा तालव्य से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है यानी जो है दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा होता है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ी। बड़ी ई को जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में देख लेते हैं। यहाँ पर ए आई को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और आई संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों ये भी तो हैं दीर्घ, लेकिन जो है ये संयुक्त स्वर में आते हैं, इसलिए इनको जो है दीर्घ स्वर नहीं माना जाता है। ये संयुक्त स्वर होते हैं ए और आई। 9 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर है। निम्न में से जो है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन अभी हमने बताया था जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 को हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, वा। वा जो होता है या रा ला वा, अभी हमने बताया था या रा ला वा, ये जितने भी होते हैं सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी अंदर की आवाज़ या रा ला अंदर की ओर दोस्तों जो है हम लोग घसीट कर बोलते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन जो है कौन सा है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, गा गमला। जो अल्प प्राण होता है ये गा गमला होता है। गा गमला क्यों होता है, क्योंकि का कबूतर का खरगोश गा गमला। ये दोस्तों तीसरे उसमें आ रहा है, तीसरी लाइन में आ रहा। तो अभी हमने बताया था कि पहली वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन और पांचवी वाली लाइन ये जो है क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, जबकि दूसरी लाइन और ये चौथी लाइन ये महाप्राण होते हैं, महाप्राण। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण अभी हमने बताया था कि जो है पहला दूसरा तो अघोष होता है, तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन ये घोष होता है। घोष कहो चाहे सघोष कहो। तो यहाँ से कौन अक्षर हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जात जहाज। जात जहाज क्यों होगा, चार चम्मच छाछ छाता जात जहाज।
चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज। ये तीसरा बड़ा आ रहा है ना, तभी हमने बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता है जो है घोष या सघोष। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो जो ओष्ठ वर्ण यानी ओठों की सहायता से बोला जाता है दोस्तों, तो ये कौन सा है? तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाए ऊ। दोस्तों जब ऊ बोलोगे ऊ, तो ये दोनों जो ओंठ हैं ये जो है आपस में जो है इनका जो है सहायता ली जाती है। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष जो है दीर्घ और प्लुप्त ये क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, कई बार पढ़ चुके हैं, स्वर हैं, बार बार पूछ रहा है। 83 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, लिखित जो है भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, लिपि कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा ये व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं दोस्तों? तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, पा, फा, बा, भा, मा। पा आप जब पा बोलोगे, फा बोलोगे, बा बोलोगे, भा, मा, तो ये वोट चपक रही है ना, तो ओंठों की सहायता ली जा रही है, तो ओष्ठ व्यंजन होते हैं दोस्तों। बहुत ईजी दोस्तों, आप अच्छे से एक बार जब जो है इसको कर लेना है PY को, सभी बुक को, सभी चैप्टरों को बुक के, फिर उसके बाद हम लोग जो है एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे अच्छे से, तो बहुत ही एक बार में समझ में आ जाएगा। तो 85 जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं ना, तो उसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नाम ही संयुक्त है, संयुक्त मतलब होता है मिलना। निम्न में जो है आघोष वर्ण कौन सा है? तो आघोष बार बार दोस्तों पूछा जा रहा है, आघोष कौन होता है? पहला और दूसरी लाइन ये क्या होता है? आघोष होता है। और उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी ये जो लाइनें होती हैं ये होती हैं दोस्तों सघोष या घोष। तो इसमें से कौन सा आ रहा? का कबूतर, खा करो, गा गमला, यानी जो दोस्तों ये तो होगा ही नहीं, तीसरे पर जा रहा है। और ये पाप पतंग ये दोस्तों हो जाएगा, पाप पतंग पहले में आ रहा, पाप पतंग, फाप फल, भा बकरी, भा भालू, माँ मछली। तो पाप पतंग ऑप्शन पाक हो जाएगा। ये घा घड़ी इसलिए नहीं हो, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी ये इसमें आ रहा, चौथे में जा रहा। बा बकरी, पा पतंग, पाप फल, बा भालू, माँ मच्छी, बा बकरी भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 87 का ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में कंठ जो है वर्ण कौन सा है? तो जो कंठ वर्ण है ये दोस्तों जो गले की सहायता से बोला जाता है, तो ये हो जाएगा 88 को हो जाएगा ऑप्शन सी आ। जब दोस्तों आ बोलोगे ना, तो एक गले का प्रयोग इसमें होगा आ। ई में नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन आ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ से। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों? दीर्घ स्वर अभी हमने पढ़ा भी है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ा। ये दोस्तों क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों तो होते हैं संयुक्त स्वर, इसलिए इनका तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे ये ओ ये दीर्घ नहीं होता है, जबकि आ ये बड़ा है ना, तो आ बड़ा का मतलब ही होता है दीर्घ। अगला क्वेश्चन है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण फिर वही बात आ गई दोस्तों, महाप्राण कौन सा होता है? दूसरी लाइन और चौथी लाइन ये महाप्राण होता है। तो ये पहली है, ये तीसरी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो यहाँ पे भा भालू किस में आ रहा? पा पतंग, फा फल, भा भालू भी नहीं होगा। और ये माँ मछली, और ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का, ये भा भालू दोस्तों आ रहा है, भा भालू हो जाएगा, क्योंकि अलग से उसको लिखाया गया था ना, इस पर व्यंजन में नहीं है भा भालू, अलग से भा भालू आ रहा है, तो भा भालू ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में जो है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ अभी हम लोग पढ़े थे, या, रा, ला, वा ये सभी जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो यह मिल गया ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, या से यज्ञ। 91 सी ऑप्शन हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष फिर वही बात आ गई दोस्तों, तीसरा और चौथा और पांचवा ये जो है सघोष होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 92 जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, बाप बकरी हो जाएगा। 92 का सी ऑप्शन। उस व्यंजन क्या होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सा, खा, सा, हा, तो हा इसमें आ गया ना, तो घा घड़ी हो जाएगा। 93 का घा जो है
सॉरी घाघड़ी नहीं बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी हो जाएगा। 93 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 का हो जाएगा निम्न में से जो है कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो 94 जो कंठ जो है दोस्तों कंठ तालव्य है, यानी कंठ जो तालव्य तालु से बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा 94 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा ए। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, जिनमें नाक का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ मुंह का होता है, उनका जो निर्नुनासिक कहते हैं, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। और यहाँ पे नाक से जो है हवा निकलती है, तो ये हो जाएगा अनुनासिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ भी वही बात दोस्तों आ गई, जो है या रा ला वा, तो ला मिल गया ना, तो 96 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो जो अनुस्वार है ये किसका कार्य करता है दोस्तों, तो विसर्ग होता है दोस्तों ये अनुस्वार। 97 जो करेक्ट आंसर ना, सॉरी पंचम वर्ड का जो है दोस्तों हो जाएगा। अनुस्वार कौन होता है, तो पंचम वर्ड का जो है कार्य करता है। 97 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, ये हो जाएगा पंचम वर्ड का। अनुस्वार पंचम वर्ड का जो है कार्य करता है। निम्न जो है लिखित में से जो है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो पार्श्विक दोस्तों होता है ला। 98 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ला जो होता है ना, ये पार्श्विक ध्वनि है। जब इसको बोलते हैं ला बोलेंगे तो पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो इसमें से दंत वर्ण नहीं है बोला जा रहा, तो ये दोस्तों ये दवा दंत वर्ण है, ये नहीं होगा। और ये जो ता तकली है ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों इल्ला भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 4 चम्मच। दंत वर्ण दोस्तों ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 चम्मच वाले तो तालु वर्ण है ना, तालव्य, तो दोस्तों इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं पूछा जा रहा दंत नहीं है, तो जब ये तालव्य है तो कैसे हो जाएगा दंत, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों जीव में पश्च स्वर भी होते हैं, मध्य स्वर भी होते हैं, अग्र स्वर भी होते हैं, लेकिन ये कौन सा दोस्तों स्वर होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यही जो है अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 101। दोस्तों 101 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आपको जो है उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है पूछा जा रहा, तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं दोस्तों आपका जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।